বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবার তাদের নিজস্ব সমরাস্ত্র তৈরির কারখানাতে অত্যাধুনিক বিমান বিধ্বংসী মিসাইল তৈরির ঘোষণা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পরীক্ষামূলকভাবে মিসাইলটির উৎক্ষেপণ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি এই মিসাইলটির নাম দেওয়া হয়েছে FN-16। 40 साल बाद बांग्लादेश की आर्मी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। FM-16 मिसाइल मेड इन बांग्लादेश। जी हाँ, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। अब बांग्लादेश ने ये खुद से बनाया है और किस तरह से धाक बिठाई है भारत और म्यांमार के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। आपको बताएं कि बांग्लादेश की जो आर्मी है उसकी तरफ से एक बड़ी न्यूज़, बड़ा ऐलान, बड़ी अनाउंसमेंट सामने आई है। आफ्टर 40 ईयर्स, देखें 40 साल के अरसे के बाद कि बांग्लादेश आर्मी, अच्छा जब जनरल ज़ियाउर रहमान का दौर था ना, जब उनकी हुकूमत थी, जब वो प्रेसिडेंट थे, ये 1980 की बात है, 1980 की, तब बांग्लादेश ना ये जो वेपन्स थे, डिफेंस के इक्विपमेंट्स, ये बहुत एक्सपोर्ट्स किया करता था। लगभग अगर आप देखें तो उस वक्त बांग्लादेश 82 मिलियन US डॉलर के जो वेपन्स थे, जो इक्विपमेंट्स थे डिफेंस के रिलेटेड, वो एक्सपोर्ट करता था। उसमें आप देखें कि ओमान को किए थे, कीनिया को किए थे, सूडान को किए थे, कतर को, फिर सऊदी अरेबिया को। इन ममालिक को बांग्लादेश बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट्स करता था। वेपन्स, उसमें टैंक है, उसमें मार्टर शेल है, उसमें मिसाइल है। यानी मार्टर शेल, टैंक और मिसाइल, इस तरह इसने कीनिया, सूडान, फिर कतर और ओमान, फिर सऊदी अरेबिया को बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता रहा है। अब देखें कि 1980, फिर उसके बाद तो मैं कहता हूं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि बांग्लादेश ने एक्सपोर्ट्स की तरफ गया हो। लेकिन अब बांग्लादेश चाहता है कि फिर से, देखें तब इतने कोई हालात अच्छे नहीं थे, इकॉनमी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फैसले बड़े बहादुराना किया करते थे, ब्रेव किस्म के जब लीडर हुआ करते थे। लेकिन अब फिर बांग्लादेश ने ये डिसीजन लिया है कि बांग्लादेश अब खुद से भी बनाएगा और डिफेंस जो एक्सपोर्ट्स कंट्री से, देखें बांग्लादेश जो डिफेंस के रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, इंपोर्ट कर रहा है। अब इंपोर्ट कंट्री से एक्सपोर्ट्स कंट्री बांग्लादेश बनने जा रहा है। ये अच्छी न्यूज़ है। और इसको आपको ये भी बताएं कि ये बांग्लादेश की जो आर्मी है उनकी तरफ से एक बड़ी, और मैं समझता हूं कि गुड न्यूज़ है बांग्लादेशियों के लिए और ये भारत के लिए। उस टाइम के ऊपर जब कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, उस टाइम के ऊपर जब कुछ रॉक एजेंट्स भेजे जा रहे हैं, उस टाइम के ऊपर जब बांग्लादेश और भारत के दरमियान ताल्लुकात, इस रिश्ते को मैं अच्छा नहीं इस वक्त समझ रहा, कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है, छोटी नहीं भी बहुत बड़ी नज़र आ रही है। तब बांग्लादेश की आर्मी ये अनाउंसमेंट कर रही है कि हम, बांग्लादेश की आर्मी कह रही है F-16 मिसाइल हमने बना रही है। अच्छा, ये जो फाइटर जेट है उसको ये अटैक कर सकता है, तबाह कर सकता है और उसको ठीक से निष्ट कर सकता है F-16 मिसाइल। क्या बात है जी। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप भी अंत तक देखें, मैं भी देखूं और फिर इसके ऊपर हम डिटेल से बात करें। वीडियो देखने से पहले जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जनाब सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। लें जी, वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবার তাদের নিজস্ব সমরাস্ত্র তৈরির কারখানাতে অত্যাধুনিক বিমান বিধ্বংসী মিসাইল তৈরির ঘোষণা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পরীক্ষামূলকভাবে মিসাইলটির উৎক্ষেপণ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি এই মিসাইলটির নাম দেওয়া হয়েছে FN-16। এই মিসাইলটি হচ্ছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম তৈরি মিসাইল। মিসাইলটি যাতে শত্রু পক্ষের যে কোনো টার্গেটে নির্ভুলভাবে হামলা চালাতে পারে সেজন্য চীনের প্রযুক্তির সহায়তা নেওয়া হয়েছে। 2015 সাল থেকে গাজীপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানায় এ মিসাইলটি তৈরির কাজ শুরু করা হয়েছিল। বর্তমানে যা সফলভাবে তৈরি সম্পন্ন হয়েছে। প্রথমে এ মিসাইলটি 6 কিলোমিটার রেঞ্জের তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও পরবর্তীতে রেঞ্জ বাড়িয়ে 60 থেকে 80 কিলোমিটারে উন্নীত করা হয়েছে। চায়না প্রযুক্তির কম্বাইন দ্বারা ভার্সনে আপগ্রেড করা হয়েছে। অল্প সময়ে মিসাইল শিল্পে অগ্রগতির
জন্যই মূলত চীনা সংস্করণে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। গাজীপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি হচ্ছে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সমরাস্ত্র কারখানা। এটি পুরোপুরি সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন একটি প্রতিষ্ঠান। এই কারখানা থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য অধিকাংশ অস্ত্র উৎপাদন করা হয়। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশের অস্ত্র সরবরাহ নির্বিঘ্ন রাখতে এই সমরাস্ত্র কারখানাটি তৈরি করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। 1971 সালে বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তীতে 1978 সালে বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান চীনের সহযোগিতায় সমরাস্ত্র কারখানাটি ব্যাপক আধুনিকায়ন করেন। সম্প্রতি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী FN-16 মিসাইলটিকে আরও ব্যাপকভাবে উৎপাদনের ঘোষণা দিয়েছে। পাশাপাশি অস্ত্র গোলাবারুদ আমদানিকারক দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে অস্ত্র রপ্তানিকারক দেশের তালিকায় নাম লেখাতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। খুব শীঘ্রই পোশাক শিল্পের মতো বাংলাদেশের আরেকটি প্রধান শিল্প হয়ে উঠবে অস্ত্র রপ্তানি খাত, যা বাংলাদেশকে সমরাস্ত্র শিল্পে করবে সমৃদ্ধ। বাংলাদেশের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি এই মিসাইলটি দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করার পরিকল্পনা করছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। 80-র দশকে অস্ত্র রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের বেশ সুনাম ছিল। বাংলাদেশি তৈরির অস্ত্রের গুণগত মান ও দামের সহজলভ্যতার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশ থেকে অস্ত্র ক্রয় করত। 1980 সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রায় $82 মিলিয়ন অস্ত্র রপ্তানি করে। বিদেশে রপ্তানি করা এসব অস্ত্রের মধ্যে ছিল অত্যাধুনিক ট্যাঙ্ক, কামান, গোলা, গ্রেনেড, এছাড়াও বিভিন্ন আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র। শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও বাংলাদেশের তৈরি এসব সমরাস্ত্রের প্রধান ক্রেতা ছিল সৌদি আরব, কুয়েত, ওমান, কেনিয়া, সুদান সহ এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है। FM-16 जो मिसाइल है वो बांग्लादेश अब खुद से तकरीबन बन चुका है और इसको बहुत ही जल्दी इसका जो तजर्बा है वो भी कर लिया जाएगा। और फिर वो बता रहे हैं कि ये जो फाइटर जेट है उसको तबाह कर सकता है, उसको टारगेट भी कर सकता है और फिर बहुत जल्द उसके अंदर फिट भी कर लिया जाएगा। मैं समझता हूं कि बांग्लादेश की आर्मी की, बांग्लादेशियों की एक बड़ी कामयाबी है। और फिर उस वक्त जब कुछ इस वक्त ठीक नहीं चल रहा दोनों नेबरिंग कंट्री के दरमियान, तब से ये बांग्लादेश की तरफ से ऐलान करना मैं समझता हूं कि धाक बिठाना है, प्रेशर बढ़ाना है भारत के ऊपर। और फिर साथ ही साथ और जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर शाहिदुज्जमा, उनकी तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट आ जाना कि पाकिस्तान के साथ हमें न्यूक्लियर डील कर लेनी चाहिए। जब तक हम न्यूक्लियर डील नहीं करेंगे तब तक जो भारत है वो कभी भी घुटनों के पल नहीं गिरेगा। वो कभी भी इसके ऊपर अपनी जो दहशत है, वहशत है, वो इसी तरह जमाता रहेगा। उसको शटअप कॉल देने के लिए हमें पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर डील करनी चाहिए ताकि ये अच्छा उस डील का जो हिस्सा वो कुछ इस तरह उन्होंने बयान किया कि एक तो ट्रस्ट वर्दी रिलायबल फ्रेंड है हमारा जो पाकिस्तान, वो हो सकता है कि पाकिस्तान के या बांग्लादेश के ऊपर हमला हो तो फिर पाकिस्तान ये समझे कि पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है। अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला हो तो फिर बांग्लादेश ये समझे कि पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर हमला हुआ है, फिर वो भारत के ऊपर अटैक करें दोनों देश मिलकर इस तरह से। यानी ये उनकी एक किस्म की उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है और ये स्टेटमेंट दिया है। और जब वो ढाका यूनिवर्सिटी में ये बातचीत कर रहे थे तब उनकी तरफ से जब ये बात की गई तो बहुत सारे लोगों ने क्लैपिंग बड़ी शानदार आवाज़ में देखी गई। आपने जो हॉल था वो गूंज उठा तालियों की थाप से। व्यूअर्स, आपके इस वीडियो के बारे में क्या कहना बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।